नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये टीचर है, आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे। उन सारे विषयों पर इनको जानना है और पूर्णतः टिप्पणी चाहिए हर एक लाइंस के विषय में जो इनके हथेली पर बन रही है, क्योंकि इनको भी खासा इंटरेस्ट पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। आपके सारे डाउट्स को कवर करने का प्रयास किया जाएगा और एक स्पष्टता देने का भी प्रयास किया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। और अगर आपने हमारे सजेशन को माना और आप हमारे सजेशन पर चलें तो ज़िंदगी पर तरक्की ही करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हथेली पर बनने वाली कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेके, जो कि इनके हथेली पर ताकतवर अवस्था में बन रही है। अब वो चीज़ें क्या थीं और उसका कैसे लाभ आता है आपकी दैनिक जिंदगी पर, और अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था है तो आप क्या कुछ कर पाएंगे अपने लाइफ पर, किस अमाउंट की आपकी रेखाएं हैं उसको समझने का एक तरीका, सारा कुछ आज की वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो पॉजिटिव चीज में मैंने इनके हथेली पर बेहतरीन धन त्रिभुज देखा, बेहतरीन मनी ट्रायंगल देखा, जिसको लेके बहुत से लोग बहुत प्रकार के संदेह में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं कि इसके रहने मात्र व्यक्ति करोड़पति बन जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसी टिप्पणियां भी किया करते हैं। वो बिल्कुल भी अनुचित नहीं कह रहे, लेकिन फिर वही बात है, आधा जानकारी हमेशा ही घातक होता है। नो डाउट बड़े बड़े बिल्डर्स या बड़े बड़े करोड़ों अरबोपति के मालिक के हथेली पर आपको मनी ट्रायंगल जरूर देखने को मिलेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जो भी इस बात को कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात और होती है कि सिर्फ एक चीज से आप करोड़ों या अरबों के मालिक नहीं बन सकते, ये एक सबसे सोचने वाली बात है। तो अगर आपके हथेली पर मनी ट्रायंगल के अलावा कुछ और अच्छी चीजें मौजूद होंगी, अब वो डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी और कितनी बुरी। समझना, अगर मनी ट्रायंगल के अलावा आपके हथेली पर अच्छी भाग्य रेखा होती है, अच्छी सूर्य रेखा होती है, प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में होते हैं, और सबसे अहम कुछ स्पेशल साइंस होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है पामिस्ट्री या फिर एस्ट्रोलॉजी में, तो फिर आप अपने ज़िंदगी पर करोड़ कौन पूछता है, अरब कमाओगे अरब, और लोग कमाते ही हैं। हर एक शहर में 10-20 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो आप देख लो, हर एक जिले देख लो, हर एक शहर देख लो, अलग कस्बा देख लो, उसमें आपको मिल ही जाएंगे। तो नहीं कमा रहे तो ऐसे थोड़ी बन रहे हैं, उनके हाथ पर कोई हाथी घोड़ा नहीं बनता, उनके हाथ पर भी रेखाओं की वही माया जाल होता है, लेकिन उसमें एक सटीकता रहती है, उसमें एक स्पष्टता रहती है। तो आज की वीडियो में हम इस पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे और थोड़ा सा अपर लेवल पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये इनका एक क्लियर पिक हमें समझ में आया। अब जिस मनी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, ये यहां से बनी है, ये देखो, ये एक जबरदस्त बुद्ध रेखा है यहां पर से, ये नॉर्मल नहीं है। देखता हूं कोई और पिक अगर इनका है तो मैं दिखाता हूं। ये कुछ पिक है इनके जो मुझे अस्पष्ट लग रहे हैं, ये वाले। ये देखिए, एक जानदार बुद्ध रेखा आगे गई है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। जहां पर से ये प्रॉपर आपकी मनी ट्रायंगल बना रही है और एक बहुत बढ़िया गिर ट्रायंगल भी बना रही है, मतलब दोनों ही अवस्था में बहुत शानदार जानदार अवस्था थी, जिसके मुताबिक आपके जिंदगी पर धन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप अरबोपति नहीं बन पाए तो उसका रीजन था, मैंने क्या बताया कि अगर कुछ नेगेटिव चीजें आपके हाथ पर होगी तो नो डाउट वो आपको ऑब्स्टेकल करेगी। मान लो आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आप अपने शरीर से बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है किसी भी प्रकार के जिम्मेदारी को उठाने के लिए। समझिएगा, आपका दिमाग बहुत ताकतवर है, लेकिन आप अपने शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। तो निसंदेह आपके ज़िंदगी पर उसके रिगार्डिंग एक कमी रहेगी। तो जिनकी भी हथेली पर अच्छी मनी ट्रायंगल रहती है, अगर उनके भाग्य रेखा में दोष हो जाए और कुछ ग्रहों में दोष हो जाए
तो उनकी ज़िंदगी पर उस लेवल की कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपका दिमाग तेज है तो व्यक्ति अपने दिमाग के दम पर भी इतना पैसा ज़रूर कमा लेता है जिससे उनको लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होता। तो बस वही बात है, आपकी हथेली पर मनी ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि आपको ज़िंदगी भर धन के लिए विशेष समस्याएं नहीं होंगी, पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आपके ज़रूरत के ही लायक आएंगे या उससे थोड़ा ज़्यादा आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये एक बहुत खुशी की बात है। तो इनकी भाग्य रेखा आपके 36 के बाद बहुत सक्रिय नहीं मुझे दिखी, जैसा मैं देख पा रहा हूं। भाग्य रेखा है तो ऑब्वियसली है और अच्छी ही है, लेकिन जितना ताकतवर यहां तक थी ना उससे कम ताकतवर है अवस्था में, समझना। ये थोड़ा धूमिल मुझे दिख रहा है, यहां पर सभी कुछ एक यूनिक इंडिकेशंस जैसे लग रहे थे, लेकिन बहुत क्लैरिटी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब होता है कि कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन जो कामयाबी आपको मिलना चाहिए इस मनी ट्रायंगल के हिसाब से, थोड़ा यहां पर से हल्का टूट गया और आगे भी यहां पर से टूट गया, तो वो उस लेवल का नहीं मिलता। लेकिन इतना जरूर है कि जो शुरुआती दौर से आपकी भाग्य रेखा थी और 36 के बाद भाग्य रेखा थोड़ी पतली होकर आगे चली है, तो इसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन प्रॉपर फल के लिए ना आपका भाग्य रेखा सीधा सटीक होना चाहिए, समझना। इनकी भाग्य रेखा में विशेष दोष नहीं है, लेकिन बहुत सीधा ना होने की वजह से इसके बहुत अच्छे फल जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। मैं करोड़ों या अरबों, करोड़पति चलो हटाओ, मैं अरबोपति की बात कर रहा हूं, नहीं उसके फल मिलेंगे। इसका रीजन ये था क्योंकि जैसी आपकी बुद्ध रेखा थी ना, ये कोई साधारण बुद्ध रेखा तो है नहीं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अरबों का मालिक बनना चाहिए अगर कुछ चीजें और आपके फेवर में हैं तो पहले तो भाग्य रेखा में थोड़ी संदेह वाली बात आ गई। अब दूसरा, मैं भाग्य रेखा को थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा। ये देखिए, जितना क्लैरिटी के साथ यहां पर दिखाना उसके बाद भी है, लेकिन कुछ कुछ जगह ये टूटी हुई है, ये फेंट की हुई है, तो ये बहुत प्रॉपर भाग्य रेखा के रूप में मैं नहीं मानूंगा इसको। हालांकि पॉजिटिव ही है, पतली है तो पॉजिटिव ही है। एक बढ़िया बुद्ध रेखा आपके हाथ पर यहां से भी आगे बढ़ रही है। और पहले पॉजिटिव भी देखते हैं। जबरदस्त जीवन रेखा, पतली जीवन रेखा, ये बहुत खूबसूरत जीवन रेखा मानी जाती है और इस पर तगड़े अमाउंट में प्रगति के योग बने हैं, जहां पर से समय समय पर जिंदगी में तरक्कियों को ये दर्शाती हैं। और आगे आपकी पॉजिटिविटी की मैं बात कर लूं तो एक सूर्य रेखा अच्छी बन रही है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले टिप्पणी किया था कि अच्छी अवस्था होगी तो फिर पैसे तो बहुत आएंगे। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे ये कुछ लाइन्स है, ये वाली, ये बेसिकली आपकी यात्राओं का परिचय कराती है। मतलब जिंदगी पर यात्राएं होती हैं, ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होती हैं। और आगे भी आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हैं, सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में हैं। कुछ प्लैनेट्स को छोड़ के अभी मैं टिप्पणी करूंगा। तो इस एवज में बहुत सुंदर फल तो नहीं मिलता, लेकिन अच्छा फल मिलेगा, नो डाउट। मतलब जिंदगी अच्छी कटेगी। अब गड़बड़ी कहां पर है? पहले तो भाग्य रेखा में थी। हालांकि ये भाग्य रेखा की भी गड़बड़ी को टॉलरेट किया जा सकता था क्योंकि वर्तमान समय में ये ठीक थी, लेकिन उसके अलावा ज्यादा गड़बड़ी थी, समझना। बृहस्पति पूरा पूरा डैमेज था, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं। और सबसे यहां पर अहम चीज होती है कि जिनकी भी बृहस्पति प्रधान अवस्था में नहीं रहती है तो पैसे दिखते तो हैं कि आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आते आते ना वो पैसे अगर 100 दिख रहे हैं तो वो 20 रुपए में तब्दील हो जाते हैं। मतलब वो 20 रुपए ही आपके समक्ष आते हैं या आपके पास आते हैं, और जिसके रिगार्डिंग आप जिंदगी पर तरक्की नहीं, बस जिंदगी को चला सकते हो। तो ये एक बृहस्पति में तकलीफ है, जो अपॉर्चुनिटी को दिखाता तो है लेकिन दे नहीं पाता। ये एक, मैं बहुत ही दुखद होके ये बात कह रहा हूं कि अगर आपकी सिर्फ बृहस्पति अच्छी रहती ना, माइंड ब्लोइंग कमाई थी जिंदगी पर, माइंड ब्लोइंग पैसे आते, माइंड ब्लोइंग। और उन सभी के लिए टिप्पणी है कि जिनकी भी हथेली पर अच्छी मनी ट्रायंगल या भाग्य रेखा सपोर्टेबल है, पार्टिकुलरली उस एज से, जिस एज से वो गुजर रहे हैं और जिस एज के लिए वो प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो अगर उनकी बृहस्पति अच्छी है, मूलतः प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो आप समझो अरबोपति का मालिक आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये इनकी बृहस्पति में एक तकलीफ थी। लेकिन हालांकि आगे के चल के बृहस्पति ठीक ठाक रह रही है, लेकिन एक होता है शुरुआती दौर से बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक होता है आगे चल के थोड़ा थोड़ा स्थितियां ठीक होना। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पैसे तो कमाओगे, लेकिन जो शुरुआती दौर से मजा आता है ना, वो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। और बृहस्पति थोड़ा सा दबाव लिए हुए कंडीशन में। हालांकि इसको ठीक करने के लिए हम आपको एक बहुत ही स्पष्ट रूप से उपाय बताएंगे, जो आपके लिए ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा और जो करने से आपकी जिंदगी में बहुत सुधार भी दिखेगा, वो आपको अवश्य बताएंगे। तो ये बृहस्पति को लेकर था। और दूसरी आपकी देखो तो ये वाली पोर्शन, यहां पर कुछ अटपटा सा लाइन लग रहा होगा। आपकी हार्ट लाइन काफी एक्यूरेट है,
लेकिन सन मरकरी ने स्पेस नहीं लिया बहुत ज्यादा। हालांकि अगर देखा जाए, अगर इसको ठीक तरीके से देखा जाए तो यहां पर कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। जैसे ये एक आपकी हार्ट लाइन थी और सन बुध का क्षेत्र यहां पर से आ रहा है, समझिएगा सन मरकरी का क्षेत्र यहां पर से आ रहा है और ये हार्ट लाइन आपकी थोड़ी नीचे जा रही है। इसका मतलब होता है बड़े भावुक व्यक्ति हैं आप, और चूंकि कभी कभार कंसंट्रेशन इश्यूज भी रहता है, आप अपने जिंदगी पर कुछ काम को छोड़ के कुछ और काम करते हो, मतलब आप प्रोफेशन चेंज करते हो। यहां पर थोड़ी दुविधा वाली बात आती है, मतलब कुछ कंफ्यूजन्स आपके अंदर हमेशा ही बने रहेंगे, जिसको लेके आप काफी परेशानी में रहेंगे। मतलब किसी भी प्रकार का निर्णय को लेके हो या किसी भी प्रकार के कुछ नई चीज आप कर रहे हो जिसको लेके आप काफी दुविधा में रहो। मतलब इंसान थोड़ा दुविधा में रहते हैं इस चीज को लेके। जिनकी भी सूर्य पर्वत पर या फिर बुद्ध पर्वत पर उनकी हार्ट लाइन कवर कर लेती है, इनको दो चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो अपने इमोशनल नेचर पर और दूसरा अपने कंफ्यूजिंग वाले नेचर पर। इसके लिए निहायत ही जरूरी है कि आप रेमेडी करो या फिर कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपने हितैषी से एक दो बार जरूर बात कर लो इस विषय पर। तो ये इनकी हार्ट लाइन की बात थी। और दूसरा एक लाइन यहां पर से मुझे बड़ा हार्ड दिख रहा है, ये वाला, ये भी एक नेगेटिव के ही रूप में मैं मानूंगा। इसका सीधा फल आपके जिंदगी पर धोखे को लेके आता है। मतलब लाइफ में किसी पर ट्रस्ट करोगे, एक तो इमोशनल व्यक्ति हो और इमोशनल व्यक्ति जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं किसी भी चीजों पर। दूसरा किसी पर ट्रस्ट करोगे और वो आपको तगड़ा धोखा देगा। हालांकि 32 वर्ष तक ये परेशान ज्यादा करता है, लेकिन उसके बाद भी चांसेस बनते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप फूक फूक के कदम रखें, पेपर वर्क के साथ कार्य करें, बिना पेपर वर्क के कोई भी कार्य ना करें, मुंह से बोल देने वाला कार्य ना करें, नहीं तो इसके रिगार्डिंग आप परेशानियों से घिर सकते हैं। परेशानियां आपकी जिंदगी पर परस्पर आ सकती हैं धोखे देने के रिगार्डिंग। तो इस चीज पर खासा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तो ये कुछ 2-3 नेगेटिविटी थी जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी योग आपके हाथ पर बने हैं। अगर ये थोड़ी सी ठीक होती ना फिर तो मज़ा ही मज़ा। दुखी क्या रहूँगा, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा लगता है अंदर से कि थोड़ा और अच्छा हो जाता तो मज़ा आ जाता। मतलब मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं भी अगर किसी चीज़ को मैं देखता हूँ, आप बेहतर हमारे वीडियो से समझते होंगे, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। मैं कुछ अच्छा चीज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ईश्वर ने किसी को कुछ दिया है एक तोहफे के तौर पर, उसका उनको सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ अपने वीडियोज़ में। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि अगले को एक कॉन्फिडेंस प्रदान करता हूँ, एक आत्मविश्वास प्रदान करता हूं, जिसके दम पर वो व्यक्ति जिंदगी पर कुछ बड़ा करके दिखाए। क्योंकि मैं जानता हूं ये करेगा और तभी करेगा जब इसके आप सपोर्ट में रहोगे। अगर आप किसी भी चीज को अगर आप नकारात्मक ऊर्जा देते रहोगे ना, तो वो व्यक्ति अगर अच्छा भी है ना तो वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़े, एक सकारात्मक ऊर्जा से आगे बढ़े जिंदगी पर, वही सबसे बड़ा चीज है, वही सबसे बड़ा चीज है। तो ये आपके हथेली पर कुछ नेगेटिव चीजें थी जिस पर हमने विचार किया, और कुछ पॉजिटिव चीजों पर। अब कुछ प्रश्नों को लेकर हम चलते हैं कि आगे कितना पैसा। देखिए, मैं ये टिप्पणी तो आपसे जरूर करना चाहूंगा कि करोड़पति बनोगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अरबोपति को लेकर थोड़ा संदेहजनक वाली बात है, लेकिन करोड़पति अवश्य बनोगे। आपको विशेष रूप से धन के लिए सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये कुछ अवस्थाएं आपके हथेली पर यूनिक है जिसका फल जिंदगी पर ना आना ये कहीं से भी किसी भी तरह से ये संभव है नहीं। तो इसका फल आपकी जिंदगी पर आएगा और आप काफी ज्यादा लाभान्वित भी रहोगे, आप काफी लाभ भी मिलेगा आपको, और काफी अच्छा आप फील करोगे अपने जिंदगी पर इसके फल को लेके। तो उसमें कोई संदेह नहीं है, करोड़पति बनोगे, नो डाउट। पहला क्वेश्चन था। दूसरा हम बात करते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखिए, बचपन से ही लेके चलते हैं, चूंकि जिन भी जातकों की प्रारंभिक समय से बृहस्पति में प्रॉब्लम्स रहती हैं, समझना उनको स्ट्रगल रही है जिंदगी पर, ये एक आम समस्याएं होती हैं। इसको लेके विशेष आपको डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सीधा सीधा मतलब है कि प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स आपने देखा है, और थोड़ी सी कभी कभार अनबन वैवाहिक जीवन को भी लेके होती है। कुछ पारिवारिक मामले में भी अनबन की स्थिति को भी ये दर्शाता है। तो ये बृहस्पति को लेकर था। और दूसरी आपकी कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, स्मूथ ही लाइफ रही है। प्रॉब्लम्स आए हैं लेकिन आपने उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ फेस किया है और अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए एक प्रयास किया, और उस प्रयास में आप सफल भी हुए हैं।
और आपकी एक बहुत बढ़िया योग 23वें वर्ष, मतलब आपकी इंडिपेंडेंसी आ गई 17वां वर्ष की आयु से। ये देखिए 17 ईयर्स की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद से जिंदगी पर कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। और एक आपकी 21वें में तरक्की थी, एक आपकी 23 में, मतलब 23 साल में एक तरक्की थी, और यहाँ पर 20वें साल में कुछ नॉर्मल समस्याएं थी। 23वें साल में एक तरक्की थी, 23वें के बाद जिंदगी स्मूथ ही रही। एक 25वें में हुई है, एक 28वें में हुई है, एक 30वें साल की आयु में हुई है, अभी 42 में चल रही है आपकी। एक 36वें साल में तरक्की है, फिर तकरीबन एक 38वें में, एक 40वें में, 42वें में, मतलब कंटिन्यू तरक्की है। और यहाँ पर से एक आपकी 48वें साल में है, एक आपकी 52 साल में, 53 में है, फिर एक 55 में, और एक बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर है 62 वर्ष की आयु में। उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, कुछ ट्रायंगल्स है आपके 70 के बाद, आगे भी जीवन रेखा अच्छी है, लास्ट में भी ट्रायंगल्स है। मतलब कुछ बढ़िया पल आप अपने जिंदगी के लास्ट तक बिताने वाले हो, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आगे की जिंदगी अच्छी है, विशेष कोई राहु लाइन मुझे नहीं दिख रही। प्रॉब्लम करेगी तो कुछ प्लैनेट्स में गड़बड़ी है, वो कर सकती है, बाकी तो जिंदगी स्मूथ ही रहनी है। और जब मैंने करोड़पति बोल दिया है तो फिर क्यों सोचना। आगे के जिंदगी के लिए प्रयास करें। और बहुत सी चीज़ों को देखने के साथ ही या देखते हुए ही मैंने ये चीज़ कहा कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन्स में ना रहें। आपकी इतने पर राहु रेखा नहीं है, जीवन रेखा स्मूथ चल रही है, भाग्य रेखा का परस्पर साथ है, बुध रेखा बड़ी स्पष्ट रूप से बहुत ही शानदार बनी है। तो इस एवज में पैसा ना आना तो कहीं से संभव नहीं है। हाँ, अब कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, ये एक बड़ी क्वेश्चंस रहती हैं लोगों के जहन में। तो इसके लिए ही तो मैंने टिप्पणी किया, और इसके लिए ही तो मैंने इतने क्लैरिटी से समझाने का प्रयास किया। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, मतलब ऐसे व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मूलतः तरक्की का एज 26 से 28 के बीच होता है। उसके बाद की जिंदगी वस्तुतः बहुत अच्छी रहती है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, जहां पर से 65% राजयोग का फल है, मतलब जिंदगी शानदार बिताने वाले हो, नो डाउट। गद्देदार अवस्था है, हर एक तरह का कंफर्ट आपको जिंदगी पर मिलेगा, आपको चाहिए भी और आपको मिलेगा भी। फिर गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर नहीं रहती हैं। जबरदस्त थंब है, आपकी सेकंड फ्लैंस थोड़ा सा नीचे जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट है। इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहेगी, लेकिन वो थोड़े विलंब से रहेगी। और थोड़ा सा आपको मेहनत के प्रति अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो ये चीज़ आपको कराएगा। नॉर्मल है, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल है। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर मौजूद है। इसका मतलब है कि इंसान काफ़ी महत्वाकांक्षी भी है। 2 लाइन्स है, तो इंसान अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी अच्छी शानदार है, लेकिन थोड़ा सा नीचे होने की वजह से इंसान को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, फिंगर के बीच में गैप है, पैसे ज़्यादा खर्च करोगे लेकिन अपने पर करोगे, लेकिन क्विक डिसीजन लोगे। ऐसे इंसान डिसीजन लेने में विलंब नहीं करते। ये लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, तुरंत आर या पार, समझो। मतलब ये लोग पैसे खर्च करने में 1% भी नहीं सोचेंगे, लेकिन बात यहां पर ये है कि अपने ऊपर करेंगे। तो बढ़िया है गैप। और बाकी कड़ी लाइन से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई मलाल या कोई गलत भावना नहीं रखते हैं। अपने कार्य को ईमानदारी से करना पसंद करते हैं, उसी पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी बहुत हिम्मती टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। ये टेंड कर रही है, आगे चल के व्यापार करोगे, व्यापार से धन अर्जन के बड़े अच्छे योग हैं, और बड़े अच्छे लाइन्स भी डेवलप कर रहे हैं। जहां पर मेरा एक सजेशन रहेगा कि आपको व्यापार करना भी चाहिए, आपके लिए काफी उचित रहेगा। फिंगर लंबी खड़ी, अच्छी क्रिएटिविटी है आपकी, इंसान बहुत समझदार, बहुत समझदार। फिर चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति यहां पर से दबाव है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को दर्शाती है, ये तो लाजमी है, होना ही है। हालांकि ये आपकी 36वें साल के बाद की बृहस्पति ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ आपके लाइंस हैं जो आपके जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती हैं, और एक लाइन जो धोखे के योग थे, जो 30वें साल के आयु तक बेसिकली थी, जहां पर वो आपको मिला ही होगा। 30वें 32वें 36वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है, इसके अच्छे फल देखने को मिलते हैं जिंदगी पर। फिर यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, मेहनत करने में आपका कोई जवाब नहीं है। भाग्य रेखा कुछ आपकी बन रही है हल्की हल्की। अगर ये इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आता है तो बहुत अच्छे फल है, नहीं भी आता है तो कुछ समय के बाद आ जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपको अच्छे फल मिलेंगे। मूलतः 55 वर्ष के बाद का निर्णय है ये। हालांकि हल्की हल्की बन रही है, बहुत आसान है कि ये बन जाए। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, और
पकड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज को समझने की क्षमता। एक बढ़िया सूर्य रेखा है, आगे भी एक बन रही है, यहां पर से एक प्रॉपर ट्रायंगल है जो आपके 45वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। और सूर्य रेखा भी अच्छी है, टैलेंटेड व्यक्ति है, यहां से भी हल्की हल्की मुझे दिख रही है बनते हुए। फिलहाल बहुत क्लैरिटी नहीं है लेकिन बन जरूर रही है। सन मरकरी अच्छी है, कुछ लाइंस है जो आपकी बहुत तेज तर्राक नेचर को बता रही है। ये लाइंस थोड़ा आपको इमोशनल बना रही है, इंसान जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं और थोड़ा गलत भी ले लेते हैं, तो उस पर थोड़ा संभलने की, केयर करने की आवश्यकता है। बाकी सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करोगे, नो डाउट। जबरदस्त थर्ड लाइन है, पैसे के पीछे भागते हो, पैसे चाहिए भी आपको। इमोशनल व्यक्ति हो, माइंड रेखा बहुत ज्यादा हार्ड है, स्ट्रांग है। इसका मतलब है व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय ना लेने तो आपके लिए अनुचित रहेगा। यहां पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो आपकी नेगेटिविटी को मूलतः दूर कर रही हैं। ये लाइंस धोखे के योग को बता रही है। हालांकि मंगल आपकी बहुत शानदार है, दोनों ही जानदार अवस्था में इंसान बहुत ताकतवर, एनर्जेटिक, किसी भी कार्य को करने का एक असीम डेडिकेशन होता है और जल्दी हार मारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। पराक्रम हद से ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी वगैरह जिंदगी पर जरूर से बना पाते हो। माइंड रेखा हार्ट लाइन के बीच बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप। जबरदस्त आपकी चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से अच्छा सम्मान मिलेगा, लोगों के लिए अच्छा कार्य कर पाओगे, अच्छा इमोशंस है आपके अंदर। चंद्रमा अच्छा है तो इंसान कहीं ना कहीं से पैसे कमा ही लेते हैं। टीचरी प्रोफेशन इनका, लोगों से अच्छा सम्मान है, एक अच्छा झुकाव है लोगों के प्रति आपका और आपके प्रति लोगों का। इसका मतलब है आपकी चंद्रमा प्रबल होती है। एजुकेशन लाइन इनके लिए बढ़िया होता है, समझने की क्षमता अच्छी होती है, लॉजिकल व्यक्ति हैं, चीज़ों को बहुत ही एनालिटिक्स के साथ समझते हैं, मतलब बहुत एनालाइजिंग पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा ही आपकी सकारात्मक पर्सनैलिटी है। मतलब ऐसे लोग बहुत डेप्थ में अपने नॉलेज को देखते हैं और करते भी हैं कहीं ना कहीं। ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, पैसे की फ्लो अच्छे बता रही है। ये सब बेसिकली यात्रा के योग थे और कहीं ना कहीं भाग्य रेखा को सपोर्ट भी कर रही हैं। आगे भी आपकी भाग्य रेखा के साथ एक विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। यहां से भी आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू हुई है, चूंकि भाग्य रेखा का साथ मिला है। आगे भी ये सब बड़े बड़े यात्रा के योग, जिंदगी पे कुछ ट्रायंगल्स हैं, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। और जबरदस्त फिश के साथ आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़ी है। कुछ आपके 34 से 36 के बीच में दिक्कतें थी, उसके बाद की भाग्य रेखा अच्छी थी, यहां से बन रही है लेकिन फिलहाल क्लियर हुई नहीं है। और ये अगर बनेगी ना तो बढ़िया फिश का फॉर्मेशन करेगी। ये देखो, ये ऐसे गई है, ये ऐसे, लेकिन फिलहाल बनी नहीं है, इस लाइन में तो स्ट्रेंथ नहीं है। आगे आपकी भाग्य रेखा ठीक है, 55 वर्ष के बाद बन रही है, बन भी जाएगी। और ये यहां से भी बन रही है, अगर ये बनेगी तो विदेशी दर से धन लाभ को दर्शाती है। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। एक प्रॉपर आपके बन रहा है मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, यहां से भी एक ट्रायंगल देख लो और यहां से भी एक स्क्वायर देख लो, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग का ये कंप्लीटली परिचय करा रही है। बहुत बढ़िया। और एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, बढ़िया मनी ट्रायंगल, बढ़िया ग्रेटर ट्रायंगल, मतलब पैसा ही पैसा, जिंदगी पर बहुत पैसा, बहुत पैसा। ये गजब गजब। चूंकि भाग्य रेखा भी आपके सपोर्ट में है तो भाग्य का साथ मिलेगा 55वें वर्ष की आयु तक, उसके बाद भी बन रही है, उसके बाद भी मिलेगा नहीं संदेह। जबरदस्त शुक्र है, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होता है, पत्नी भी कमाओ होती है, नो डाउट। पत्नी का भी खासा साथ मिलता है। और कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो पारिवारिक स्ट्रेस नॉर्मल, बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स है। शुक्र बहुत जबरदस्त है, मतलब जिंदगी लग्जरी में रहेगी, वाइफ की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, आप भी कमाओगे, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और यहां से भी देखो एक बढ़िया योग थे आपके लग्जरी लाइफ के सुख के, उसको आपको जरूर मिलता है, लग्जरी लाइफ का सुख आपको, और आपको चाहिए भी, आपको मिलता भी है। शुक्र बढ़िया है तो फिर लाइफ टाइम काई का टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी मस्त जिंगालाला रहती है। जबरदस्त मंगल है, ओवर एनर्जेटिक, और जबरदस्त मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ, मतलब आयु दीर्घायु है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और संदेह रखना भी मत, टेंशन आयु को लेकर लेना भी मत। कुछ ट्रायंगल्स, कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं, कुछ लाइन्स है जो टेंशन के योग को बता रही है। हालांकि थोड़ा टेंशन तो आप लोग हैं, इस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी कुछ स्क्वायर्स वगैरह हैं जो आपके प्रॉपर्टी के सुख को दर्शानी है, वो तो जिंदगी पर मिलेगा। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति ओवर पराक्रमी है और जिंदगी को सही तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।